तो मैटर के 3 टाइप आपने पढ़े थे, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, और ये जो मैटर है यानी सॉलिड, लिक्विड और गैस, इनको अगर हम क्लासिफाई करें, अगर इनको हम क्लासिफाई करें तो कोई भी सॉलिड, कोई भी लिक्विड, कोई भी गैस या तो प्योर हो सकता है या मिक्सचर फॉर्म हो सकता है। ठीक है, तो प्योर फॉर्म में अगर होगा, प्योर फॉर्म में अगर होगा तो मैंने आपको क्या बताया था कि अगर मैटर कंपाउंड, हाँ, अगर क्लासिफाई करें हम तो या तो ये प्योर होगा या ये मिक्सचर होगा। ठीक है, अगर ये प्योर होगा तो ये क्या हो सकता है, या ये तो हाँ ये हो सकता है या तो एलिमेंट या तो कंपाउंड्स, राइट। अब जो एलिमेंट है ये क्या है, एलिमेंट में ये सेम काइंड ऑफ एटम्स, ये सेम काइंड ऑफ एटम्स है जो कि एलिमेंट, राइट, और ये हमारे प्योर, राइट। लेकिन जो कंपाउंड्स हैं ये क्या है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम, और ये कैसे एटम है बेटा, डिफरेंट काइंड ऑफ प्योर एटम्स। ठीक है, राइट। अब यहाँ पर जो मिक्सचर है, मिक्सचर को फिर हम 2 पार्ट में, 2 टाइप से डिवाइड कर सकते हैं, 2 तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, ये होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस। वेरी गुड। होमोजीनियस में अल्कोहल, टर्मरिक, होमो मीन्स एक जैसे, हेटेरो मीन्स डिफरेंट different types। ठीक है, होमो मीन्स एक जैसे, यानी यहाँ पर जो भी मिक्सचर होगा, चाहे जो भी मिक्सचर होगा यहाँ पर वो कैसा होगा, डिफरेंट, एक टाइप का होगा, जैसे अल्कोहल हो गया, टर्मरिक आयोडीन, और टर्मरिक आयोडीन प्लस अल्कोहल और आयोडीन। यस, यहाँ पर जो कॉम्पोजिशन होगी ना, कोल्ड ड्रिंक भी हो सकती है। हाँ, कॉम्पोजिशन जो होगी वो यूनिफॉर्म होगी, कॉम्पोजिशन जो होगी वो कैसी होगी, यूनिफॉर्म होगी। ठीक है, यहाँ पर होमोजीनियस में जो कॉम्पोजिशन होगी मिक्सचर की वो यूनिफॉर्म होगी। ठीक है, और ये यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होने की वजह से इसके पार्टिकल्स हमें अलग अलग दिखाई नहीं देते, नेकेड आइज। क्लियर है, और हम ये होमोजीनियस सॉल्यूशन जो है इनको ही हम ट्रू सॉल्यूशंस भी कहते हैं, इनको ही हम ट्रू सॉल्यूशंस भी कहते हैं। एग्जांपल बताइए, एग्जांपल बताइए। अल्कोहल, अल्कोहल, यस अल्कोहल, टर्मरिक, टर्मरिक कहाँ से आ गया, अल्कोहल हो गया, और कोल्ड ड्रिंक, हाँ जो एरेटेड कोल्ड ड्रिंक्स है, एरेटेड कोल्ड ड्रिंक्स, और वाटर भी हो सकता है, और टिंचर आयोडीन, टिंचर आयोडीन, और हाँ एलॉय भी इसी में आएगा, एलॉय भी इसमें आएगा। देखते हैं अभी एलॉय को अलग से पढ़ेंगे। और बताओ, शुगर सोल्यूशन, सॉल्ट सोल्यूशन, ये सब इसी में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी एग्जाम्पल यहाँ लिखे हुए हैं होमोजीनियस सॉल्यूशन के अंदर, होमोजीनियस मिक्सचर के अंदर, यहाँ पर जितने भी आपके एग्जाम्पल लिखे हैं, क्या इनको देखने से आपको इनके अंदर जो पार्टिकल्स हैं अलग अलग दिखाई देते हैं? नेकेड आई से क्या इनके पार्टिकल्स को आप अलग अलग देख सकते हैं? क्यों क्यों नहीं देख सकते? यूनिफॉर्मली कंपोज होते हैं, राइट। लेकिन हम नेकेड आई से इनको क्यों नहीं देख सकते? बिकॉज इनका साइज जो है बहुत छोटा होता है। ठीक है, इनका पार्टिकल साइज बहुत छोटा होता है, और इनका पार्टिकल साइज कितना छोटा हो सकता है? इनको हम ट्रू सोल्यूशन भी कहते हैं। ठीक है ना, इसको याद रखेंगे, हम इनको ट्रू सोल्यूशन भी कहते हैं। इनका पार्टिकल साइज इतना छोटा होता है कि हम इन्हें नेकेड आई से नहीं देख सकते, और इनका पार्टिकल साइज कितना छोटा होगा? लेस देन 1 नैनोमीटर। ठीक है, लेस देन 1 नैनोमीटर।
ठीक है। तो इनका पार्टिकल का साइज इतना छोटा होता है कि हम इन्हें नेकेड आई से नहीं देख सकते, और इसलिए ये यूनिफॉर्म सोल्यूशन बनाते हैं, यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन के साथ, और इसको हम होमोजेनियस सोल्यूशन बोल रहे हैं, राइट। अब जो हेट्रोजेनियस सोल्यूशन में आपका यहाँ पर आप 2 टाइप पढ़ेंगे सस्पेंशन, 2 टाइप पढ़ेंगे, पहला कोलाइड, दूसरा सस्पेंशन, ठीक है। अब यहाँ पर आपने क्या देखा बेटा, यहाँ पर ये जो होमोजेनियस सॉल्यूशंस हैं, ये है फ्लो सॉल्यूशंस और इनका पार्टिकल साइज बहुत छोटा है, ठीक है। अब यहाँ पर जो कोलाइड है और ये सस्पेंशन है, ये होमोजेनियस सॉल्यूशन में सॉरी ये हेटेरोजेनियस सॉल्यूशन में क्यों आएंगे, क्योंकि यहाँ के जो इनके जो पार्टिकल्स हैं वो हमें नेकेड आई से कोलाइड के तो नहीं दिखाई देते, लेकिन सस्पेंशन के दिखाई देते हैं। लेकिन वी कैन नॉट से कि इनका साइज जो है इतना ही होगा, राइट। इनका साइज जो है, इनका साइज कोलाइड का, यहाँ पर पार्टिकल साइज देख लो, कोलाइड का पार्टिकल साइज जो होता है, पार्टिकल साइज वो होता है 1 to 1000 नैनोमीटर। कोलाइड के पार्टिकल्स का साइज जो होता है 1 से 1000 नैनोमीटर तक हो सकता है, ठीक है। 1 to 1000 नैनोमीटर इसका पार्टिकल का साइज हो सकता है। यहाँ पर सस्पेंशन जो होते हैं, इनका पार्टिकल साइज जो होता है ये मोर देन कितने होते हैं, मोर देन 1000 नैनोमीटर इनका पार्टिकल साइज होता है, राइट। इनका साइज जो होगा मोर देन 1000 नैनोमीटर होना चाहिए। तो अब आपको क्या दिखाई दे रहा है, पार्टिकल का साइज सबसे ज्यादा किनका दिखाई दे रहा है आपको, सस्पेंशन का, ठीक है। और आप अपने नेकेड आई से सस्पेंशन में एक एग्जांपल बताओ सस्पेंशन का, मैंने कल की क्लास में बताया था, सैंड प्लस पाउडर, ठीक है। कोलाइड में सबसे अच्छा एग्जांपल आता है आपका मिल्क, ब्लड, ठीक है। यहाँ पर सस्पेंशन में आप सैंड प्लस वाटर ले सकते हैं, मड प्लस वाटर ले सकते हैं, चॉक पाउडर प्लस वाटर ले सकते हैं। अब इनको देखना, क्या देखेंगे, मिल्क को अगर आप ग्लास में डालते हो तो उसके अंदर जो पार्टिकल्स है, क्या उन्हें क्या अलग अलग देख सकते हो, वो दिखाई देते हैं, दिखाई देते हैं पार्टिकल्स, उसके दिखाई देते हैं, नहीं दिखाई देते। तो फिर तो इसके हिसाब से ये मिल्क जो है होमोजेनियस में आना चाहिए, नहीं, उसके पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से बड़ा है, इसके वजह से होमोजेनियस में नहीं आएगा, वो हेटेरोजेनियस में आएगा, ठीक है। तो पार्टिकल का साइज बड़ा होने की, बड़े बड़े होने की वजह से वो हेटेरोजेनियस में आएगा, राइट। लेकिन वो दिखता होमोजेनियस है। तो ये जो कोलाइड्स है ना, कोलाइड्स, ये अपीयर्स होमो बट इट इज हेटेरोजेनियस, ठीक है। होमोजेनियस दिखता है कौन, कोलाइड्स, जो जितने भी कोलाइड्स हैं वो होमोजेनियस दिखते हैं, लेकिन वो क्या है, कैसे है, हेटेरोजेनियस।